नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सोनिया गांधी का त्याग महज एक नाटक था। ये सनसनीखेज दावा करने वाले कोई और नहीं बल्कि कभी सोनिया के करीबी रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह है। नटवर सिंह का कहना है कि राहुल गांधी ने सोनिया को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। उन्हें डर था कि प्रधानमंत्री बनने पर उनकी भी हत्या हो जाएगी। एक बात हमेशा साफ रही और मैं कई दफे कह भी चुकी हूं कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं, मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। भारतीय राजनीति में न इससे पहले कभी ऐसा सुना गया था और न ही कभी किसी नेता ने ऐसी हिम्मत दिखाई थी। अंतरात्मा की आवाज कई नेताओं के दिल में उठी होगी, लेकिन सोनिया गांधी से पहले किसी ने भी हाथ में आई प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं ठुकराई थी। संसद के सेंट्रल हॉल में सोनिया को मनाने की कोशिश में कांग्रेस के जाने पहचाने नेता आंसू बहाते रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ संसद के बाहर सोनिया पर फैसला बदलने का दबाव बनाती रही, लेकिन सोनिया टस से मस नहीं हुई। जिस सत्ता के लिए इतिहास में शातिर चालों के तमाम अध्याय लिखे गए हों, कुर्बानी का एक नया अध्याय जुड़ गया। बीतते वक्त के साथ सोनिया का ये त्याग सत्ता के भूखे सियासतदानों के लिए मिसाल बनकर नई राजनीति की राह दिखाता रहा। अंतरात्मा की आवाज पर इस एक फैसले ने सोनिया के कद को नेताओं की भीड़ में सबसे ऊंचा बना दिया। 125 साल पूरे होने पर जब कांग्रेस का इतिहास लिखा गया तो सोनिया के इस त्याग की तुलना महात्मा गांधी के आजादी के बाद सत्ता से अलग रहने के फैसले से की गई। सोनिया के जिस फैसले को अंतरात्मा की आवाज पर त्याग का जामा पहनाया गया, उस फैसले पर कभी गांधी परिवार के करीबी रहे नटवर सिंह ने 10 साल बाद सवालिया निशान लगा दिया है। नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में इसका खुलासा किया कि वो सोनिया का त्याग नहीं था बल्कि दबाव में लिया गया फैसला था, और वो दबाव था राहुल गांधी का। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी, और ये सही माने में उसको फिक्र थी बेटे के तौर पर। तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं बनना चाहिए, न मैं बनने दूंगा। अपनी किताब में नटवर ने इस घटना का जिक्र करते हुए ये दावा किया कि राहुल गांधी के एतराज को खारिज करना सोनिया गांधी के लिए नामुमकिन था। – 2004 में उम्मीद थी कि सोनिया बतौर पीएम 7 रेस कोर्स में दाखिल हो जाएंगी, लेकिन इस पर गांधी परिवार की राय एक नहीं थी। राहुल हरगिज नहीं चाहते थे कि उनकी मां पीएम बने। राहुल को डर था कि उनके पिता और दादी की तरह कहीं उनकी मां की भी हत्या न हो जाए। मामला यहां तक पहुंच गया कि राहुल ने धमकी दे दी कि वो अपनी मां को पीएम बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल दृढ़ इच्छा शक्ति वाले शख्स हैं और ये कोई साधारण धमकी नहीं थी। उन्होंने सोनिया गांधी को तय करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। मेरे अलावा वहां प्रियंका, मनमोहन सिंह और सुमन दुबे मौजूद थे। सोनिया दुखी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। एक मां के लिए बेटे राहुल की अनदेखी करना नामुमकिन था। उनका अपना रास्ता था। यही वजह थी कि सोनिया पीएम नहीं बनी। अगर नटवर सिंह के दावे को सही माने तो राहुल इस बात से डर गए थे कि जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी ने उनकी दादी और उनके पिता की जान ली, वो कहीं उनकी मां सोनिया के लिए भी खतरनाक साबित न हो। 20 साल पहले सोनिया ने यही डर राजीव गांधी के सामने तब दिखाया था
जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे थे। राजीव ने तब उनकी बात नहीं मानी थी। सोनिया ने बेटे की बात तो मानी, लेकिन त्याग का ड्रामा रचकर गांधी परिवार के इस डर पर पर्दा डाल दिया। सवाल यही है कि क्या सोनिया ने विदेशी मूल के मुद्दे को दफन करने के लिए अंतरात्मा की आवाज का नाटक रचा? आज तक ब्यूरो। और तो और नटवर सिंह ने सोनिया गांधी को जिद्दी और तानाशाह तक करार दिया। उन्होंने आरोप जड़ा कि सोनिया ने ही छीना था उनका मंत्री पद। 14 मार्च 1998। काफी हिचकिचाहट, काफी दबाव के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन गईं। कांग्रेसी हलकों में ये मांग तो राजीव गांधी की हत्या के बाद से ही हो रही थी, लेकिन सोनिया गांधी ने इसके लिए 7 साल इंतजार करवाया। सियासत की चौखट पर जब सोनिया गांधी ने कदम रखा, उस वक्त वो बेहद ही डरी सी, सुकुचाई सी, शर्मीली सी थी। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। डर भी जाता रहा, सकुचाहट भी खत्म हो गई। एक वक्त ऐसा आया जब सोनिया गांधी सबसे ताकतवर नेता बन गईं। दुनिया की ताकतवर नेताओं में शुमार की जाने लगीं। कभी 10 जनपद के बेहद करीब रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की राय तो और भी बेबाक है। देखिए, 15 साल से ये प्रेसिडेंट है। ना जवाहरलाल जी रहे 15 साल, ना गांधी जी रहे, ना सरदार पटेल, कोई नहीं रहा। अनडिस्प्यूटेड, इनका कोई कांग्रेस में चैलेंज नहीं है। नटवर सिंह के मुताबिक कोई भी नेता 15 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा। कांग्रेस में उसकी पकड़ किसी भी नेता, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू से भी टिकाऊ और मजबूत रही है। उनकी अगुवाई में विरोध पर मनाही है। चर्चाएं दम तोड़ती हैं, खामोशी हथियार की तरह है। हर एक हाव भाव एक संदेश है और घूरना एक चेतावनी। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियां उन्हें सावधानी से हैंडल करती हैं। हालांकि यह बदल रहा है। नाकामी के लिए उन्हें कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। चाटुकारों की बटालियन हमेशा यही कहती है, सोनिया जी कभी गलत नहीं कर सकती। अध्यक्ष बनने के 6 साल बाद सोनिया ने कांग्रेस को सत्ता दिला दी। काफी नाटकीय घटनाक्रम के बाद वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन सरकार पर उनकी पकड़ बनी रही। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू के सनसनीखेज खुलासे की तरह नटवर सिंह का भी आरोप है। जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तो सोनिया ने अहम मंत्रालयों पर नजर रखना शुरू कर दिया। यहां तक कि मुझे भी नहीं बख्शा गया। मेरे कर्मचारियों में एक जासूस था जो 10 जनपद को गलत सूचनाएं देता था। नटवर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व पर भी सवाल किया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस की मौजूदा हालत सोनिया के तानाशाही रवैये और चाटुकारों की वजह से ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पुरानी पार्टी की ये गत नहीं होती। कांग्रेस 44 सीटों पर कदापि नहीं सिमटती। आज तक ब्यूरो। दरअसल नटवर सिंह नई किताब लेकर आ रहे हैं। अगले महीने रिलीज होने वाली उनकी किताब है। किताब में सोनिया गांधी से जुड़े कई चैप्टर हैं, कुछ ऐसे भी जिसे लेकर सोनिया नटवर सिंह के घर तक पहुंच गई थी। वन लाइफ इज नॉट इनफ। यह है पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की नई किताब। यह भी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन रिलीज से पहले ही यह किताब गांधी परिवार को डरा रही है। किताब का डर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को नटवर सिंह के घर तक खींच ले आया। 2005 के बाद पहली बार सोनिया गांधी नटवर सिंह से मिल रही थी। दरअसल नटवर सिंह ने अपने किताब में सोनिया गांधी के जीवन से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को उठाया है और गांधी परिवार की डर की वजह भी यही है। माय मदर सेंट मी, आप मेरी मदर ने भेजा आपके पास आपकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में। आप कुछ लिखेंगे जो वाक़े हुए थे मई 2004 में। मैंने कहा ऐसी कोई घटिया बात तो लिखूंगा नहीं, मैं करता नहीं घटिया काम, ना ओछी बात करूंगा, पर सच ज़रूर लिखूंगा। फिर आई वो हमसे
ऐसे जप्पी मिली और एम्ब्रेस मी और फिर बैठ गई। तो मैंने कहा कि मैंने प्रिया को बता दिया सब कुछ आगे जो हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं था। मैंने इसको तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आपके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता कांग्रेस में ना सरकार के अंदर। फिर उनका भैया आई एम सॉरी। नटवर सिंह ने पहली बार ये भी खुलासा किया है कि कब और कैसे गांधी परिवार के साथ उनकी नजदीकियां दूरियों में बदल गई। उन्होंने पहली बार साफ साफ कहा कि सोनिया ने मंत्री पद छीना था। मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। जो हुआ वॉलकर के बारे में, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने शुरू में नहीं कह दिया भाई ऐसा नहीं कर सकते, नटवर सिंह हमारे नज़दीक हैं। इसलिए तो जब वो मुझे मिलने आई, देखिए 28 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स में एक मेरी इंटरव्यू निकली जी, मनोज साहब ने ली। तो उसमें जिक्र हुआ मेरी ऑटोबायोग्राफी का, आप क्या लिख रहे हैं, आप नाराज़ हैं क्या, बिटर है, ये हुआ। बिटर तो नहीं होता मैं, मेरा स्वभाव ही नहीं है, मगर हाँ मैं लिख जरूर। नटवर सिंह ने कहा कि दिल्ली लौटने के बाद मैंने सोनिया से संपर्क नहीं किया, ना ही उन्होंने मुझसे। रिपोर्ट आने के एक पखवाड़े के बाद 8 नवंबर 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तय किया है कि आप विदेश मंत्री का पद छोड़ दें और बिना विभाग का मंत्री बने रहें। मैंने 6 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन रीढ़ विहीन, जो कभी अपने साथियों के लिए खड़ा नहीं हो पाए। उन्होंने मुझे सोनिया गांधी से मिलने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। जहां सम्मान दांव पर हो, समझौता मुमकिन नहीं। नटवर सिंह ने अमेरिकी दबाव का जिक्र भी किया। उन्होंने दावा किया कि विदेश मंत्री बनने से पहले ही उनका पद दांव पर था और वजह थी अमेरिकी दबाव। नटवर सिंह के मुताबिक मनमोहन सिंह सरकार के शपथ ग्रहण से कुछ दिन पहले सोनिया ने 10 जनपथ में डिनर दी। मनमोहन सिंह ने औपचारिक तौर पर मुझे बताया कि मैं विदेश मंत्री बनने जा रहा हूं और अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री। डिनर के बाद सोनिया ने अपने साथ मुझे आने को कहा। उन्होंने अमेरिका समेत कई जगहों से दबाव का जिक्र किया। सोनिया ने कहा कि वो नहीं चाहती कि मुझे विदेश मंत्री बनाया जाए, तो क्या मैं दूसरा मंत्रालय लेने पर विचार कर सकता हूँ। कुछ गुस्से के साथ मैंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। कई सालों से मैं उनका मुख्य विदेश सलाहकार था। उस वक्त पार्टी में किसी को मेरे जैसा अनुभव नहीं था। मैंने पूछा कि मैं विदेश मंत्री के काबिल नहीं। सोनिया ने जवाब दिया कि नटवर, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। नटवर सिंह का दावा है कि विदेशी मामलों में उन्होंने मोदी सरकार को भी सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने का आइडिया भी उन्हीं का था। आज तक ब्यूरो। नटवर सिंह के दावे पर 10 जनपद तो खामोश है, लेकिन कांग्रेस आग बबूला हो गई है। इतना जरूर है कि बीजेपी नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई है। जब निशाने पर आला कमान हो तो कांग्रेस बचाव में आएगी। मैं इनके परिवार को जानता हूं, सन 1944। नटवर सिंह के बयान और किताब पर भी कांग्रेसी नेता टूट पड़े। किसी ने हास्यास्पद बताया तो किसी ने किताब बेचने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करार दिया। जो आदमी किताब लिखता है उसमें वो इस तरीके की बातें ज़रूर लिखना चाहता है कि जो खबर बन जाए, टीवी चैनल पे डिस्कशन हो जाए, किताब ज़्यादा बिके। किताब लिखते हैं उसमें सच्चाई कम होती है और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। उन्होंने संगठन में काम किया है, सरकार में काम किया है, बुजुर्ग आदमी है। 9 बरस के बाद कोई नया ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं, या कोई याददाश्त बड़ी तेज हो गई हो कि 9 साल के बाद बातें याद आई हो। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी का बयान नपातुला था। बीजेपी के लिए तो जैसे बिन मांगी मुरादें ही पूरी हो गई हों। इस तरह से जब उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से कांग्रेस का काम चलता है, तो ये बयां करता है कांग्रेस का वो लोकतांत्रिक चेहरा। ये कहते कुछ है, लेकिन इनका चेहरे का असली रूप, असलियत बाहर आई है। ये बेनकाब हुए हैं। जनता ने सत्ता से बेदखल क्या किया? कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए। नई चुनौतियां निपटती नहीं, पुराना जिन्न बोतल से निकलकर बाहर आ जाता है। आज तक ब्यूरो।